एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बड़े असंतुष्ट थे। अपने मित्र को पूछ रहे थे कि सुख का मार्ग क्या है। मित्र ने कहा, देखिए, एक संत पुरुष समीपवर्ती रहते हैं, उनके पास जाकर आप पूछ सकते हो। अगर वो कुछ उचित सलाह देंगे तो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये सुनकर वो धनवान व्यक्ति अपने हाथ में हीरों का एक पूरा गठरी लेके गए, इस बात को प्रमाणित करने कि मैं कितना धनवान हूँ। संत पुरुष के सामने जाके प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं बड़ा ही धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मेरे धन की कोई सीमा नहीं। देखिए किस प्रकार के हीरे मैं अपने पास रखता हूँ, और पूरा पोटली खोल के दिखा दिया। संत पुरुष ने उस पोटली को देखा, उसके अंदर की हीरों को देखा, कोई उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब उस पोटली को बंद करके फिर धनवान व्यक्ति कहने लगे, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ये बताने के लिए कि इतना सब धन संपत्ति रखते हुए भी मैं अपने जीवन में असंतुष्ट हूँ, दुखी हूँ। सुख का मार्ग क्या है, बतलाइए। ये सुनकर संत पुरुष मुस्कुराए और बिना चेतावनी दिए सीधा लपके और उस हीरे की गठरी को अपने हाथ में लेके भागे। और ये धनवान व्यक्ति अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, मुझे तो मेरे मित्र ने कहा ये संत पुरुष हैं, लेकिन ये तो चोर लगते हैं, मेरा हीरा उठा के भाग रहे हैं। अपने हीरे के प्रति आसक्त होकर ये भी उस संत पुरुष के पीछे लग गए। अलग अलग जंगलों से भागते भागते फिर पूरी दुनिया घूमकर वो संत पुरुष वापस वहीं उस कुटिया में आए जिसके सामने वो पहले मिले थे। और हाँफते हुए बेचारे वो धनवान व्यक्ति उनके सामने आके चिल्लाने लगे, कहने लगे, आप मेरा धन चुरा के भागे। और तब बड़े प्रेम भाव में मुस्कुराते हुए उस गठरी को तुरंत धनवान व्यक्ति को लौटाकर संत महात्मा ने कहा, गिन लो अंदर जितने आपके हीरे थे वो हैं कि नहीं। धनवान व्यक्ति ने सारे हीरे गिने, यथावत सब थे। उस हीरे की गठरी को अपने कलेजे के पास रखकर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो संत महात्मा ने कहा, आपका प्रश्न था ना कि संतोष और आनंद की प्राप्ति कैसे हो, अब कुछ संतोष और आनंद अनुभव हो रहा है कि नहीं? उसने कहा, हाँ हाँ, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो संत महात्मा ने कहा, यही मैं शिक्षा देना चाह रहा था कि कुछ सुख और संतोष